नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं RACT एग्ज़ाम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 से 50 तक के सवाल हल किए थे और इसके आगे हम क्वेश्चंस लाए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है और यदि आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके आप वीडियो को ज़रूर चेक करें। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट सेटिंग की लंबाई देता है? ऑप्शन है सम, लेंथ, लेन, काउंट। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेंथ। लेंथ के माध्यम से हम टेक्स्ट की लंबाई को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? ऑप्शन है MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट और MS पेंट। तो दोस्तों, एक्सेल जो होता है वो होता है गणना करने के लिए। आउटलुक वगैरह, आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है वो ईमेल प्रबंध करने के लिए। MS पावर पॉइंट जो है वह स्लाइड शो को प्रस्तुति के लिए या प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा MS पावर पॉइंट। MS पेंट जो है वह है ड्राइंग बनाने के लिए। दोस्तों, इसमें हमें 3 क्वेश्चंस और अतिरिक्त मिल चुके हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन करने में आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम आता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंद छिड़क कर पृष्ठ छवि को बनाता है। स्याही की छोटी बूंद छिड़क कर पृष्ठ छवि को कौन सा प्रिंटर बनाता है? वह है, ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, चैन, इंकजेट। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर होगा इंकजेट। दोस्तों, प्रिंटर में बता दूं आपको, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी, इंकजेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप प्रस्तुति को बंद कर सकते हैं, निम्न में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। ऑप्शन बी, पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाला क्लोज बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन सी है कुंजी पटल शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W का उपयोग करें। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। हम प्रस्तुति को बंद करने के लिए ऊपर क्लोज बटन का चिन्ह दिया होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और क्लोज फाइल टैब के अंदर उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और शॉर्टकट की Ctrl+W का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में निम्न कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? ऑप्शन है हाइबरनेशन, इंडेंटेशन, वाटरमार्क,
ओरिएंटेशन। तो दोस्तों MS वर्ड के अंदर वाटरमार्क जो होता है वो पीछे की तरफ विकल्प पृष्ठ की तरफ पीछे उचित छवि को डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, CDR। तो दोस्तों सही आंसर होगा CDR, जिसे हम CD या कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। ऑप्शन है मेल मर्ज, बुकमार्क और हाइपरलिंक, सेव और सेव एज, हेडर और फुटर। तो दोस्तों प्रत्येक पेज पर पुनः दोहराए जाने के लिए हम हेडर एंड फुटर का उपयोग करते हैं, तो हमारा डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसे विंडोज 10 OS के साथ लॉन्च किया गया। ऑप्शन है कॉर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज, मल्टीपल डेस्कटॉप, डिस्क क्लीनअप। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्टाना। कॉर्टाना जो है वह वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है और गूगल असिस्टेंट जिसे बोलते हैं वह गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है। और एलेक्सा आपने नाम सुना होगा, एलेक्सा भी जो अमेजॉन कंपनी है उसने वॉइस असिस्टेंट को लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्टाना। आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस किसकी सहायता से बनेगा? ऑप्शन है MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल 2010, MS एक्सेस 2010। दोस्तों डेटाबेस ऑप्शन डी MS एक्सेस 2010 की सहायता से बना सकते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुति में स्लाइड शो को रोकने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है F5, F6, एस्केप और डिलीट। दोस्तों स्लाइड शो को रोकने के लिए ऑप्शन सी एस्केप कुंजी का उपयोग करते हैं। MS एक्सेस 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों आपने कितने सवाल सही किए हैं? इस पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने जो पढ़ाई है उसको जांचें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। MS एक्सेस 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये आपको केवल उस डेटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पर कार्य करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड। तो दोस्तों ये जो उपकरण है वह प्रिंटर के प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। अगला क्वेश्चन HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML बनाने के लिए किसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मशीन भाषा प्रोग्राम, उच्चतर स्तर भाषा, वेब पेज और वेब सर्वर। तो दोस्तों HTML का उपयोग
वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। और आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो एच हाइपर और टी का टेक्स्ट, एम मार्कअप और एल होता है लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? ऑप्शन है व्यू टैब, पेज लेआउट टैब, प्रिंट लेआउट टैब, इंसर्ट टैब। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसर्ट टैब। हमारा अगला क्वेश्चन एंड्रॉइड का उदाहरण है। एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोबाइल कर्नल का। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड्रॉइड जो होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन आपके सामने है FTP, SNMP, टेलनेट, SMTP। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, SMTP। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडोज 7 और MS DOS। विंडोज 7 जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और MS DOS होता है वो कमांड यूजर इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का एक संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन है फायरवॉल, मॉडेम, मॉडर्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी, मॉडेम। मॉडेम हमारा सही आंसर होगा। ये मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है और इसका संक्षिप्त में ये जो नाम होता है वो मॉडेम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है? मान्य खोज इंजन पूछा है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, ये आपके सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है और गूगल, बिंग, याहू ये हमारे खोज इंजन है। वेब स्पाइडर, इंडेक्स और डिसीजन इंजन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? VLSI का पूरा रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लॉन्ग सेमी इंस्ट्रक्शन, वेरी लॉन्ग एंड स्मॉल इंस्ट्रक्शन, वेरी लार्ज एंड स्मॉल इंटीग्रेशन। दोस्तों सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल स्मृति है। नॉन वोलेटाइल स्मृति क्या है? ऑप्शन है SRAM, DRAM, ROM,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी यदि विद्युत जाने के बाद भी ये सुरक्षित रहती है। और वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है, ये रैम के भाग हैं। और रैम जो होती है वह वोलेटाइल मेमोरी होती है, विद्युत जाने के बाद रैम पर जो भी डाटा होंगे वह इरेज हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से गलत व्यक्त का चयन करें। ऑप्शन है फोटोशॉप एडोब द्वारा निर्मित ग्राफिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, लाइनेक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी, 8 बाइट में 1 बिट के बराबर होती है, तो ये दोस्तों ये आपका गलत है। एक 8 बिट में 1 बाइट होता है, 1 बाइट 8 बिट में, ये उल्टा दे रखा है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत विकल्प है और बाकी तीनों जो विकल्प है वह सही है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्न फाइल संलग्न कर रहे हैं तो फाइल हो रही है, सर्वर पर अपलोड हो रही है, सर्वर पर डाउनलोड हो रही है, सर्वर पर कॉल हो रही है, सर्वर पर थिंकिंग हो रही है। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, सर्वर पर अपलोड हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है। ऑप्शन है अल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड को ड्रैग करना, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक और कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करने से हम स्लाइड का चयन करने में सफल होंगे। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है। आईपी का मतलब क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोसेस है और इंटरनेट प्रोग्राम है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोवाइडर है। अगला क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिलों के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। ऑप्शन है ओएमआर, चुंबकीय टेप, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर या ऑप्टिकल स्कैनर। दोस्तों ओएमआर जो होता है वह पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है। आपको यदि ज्ञात होगा तो हम जो एग्ज़ाम देते हैं में जो पेंसिल के 4 ऑप्शंस होते हैं उनको एक को काला करने के लिए कहा जाता है, ये काले को ही पढ़ता है और ये ओएमआर इसका ओएमआर कार्य करता है। दोस्तों सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है विविधता, शुद्धता, गति, सोचने की क्षमता। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोचने की क्षमता। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल जीरो होती है। आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन है मेल, शीट, बॉक्स, टेबल। दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित टेबल से किया जाता है
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वह भंडारण क्षमता में सबसे अधिक या सबसे शक्तिशाली होते हैं। विंडोज में किसी भी फाइल को अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से डिलीट करने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट की सहायता से हम को परमानेंटली हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशंस को कहा जाता है? डीएनएस कहा जाता है, ईमेल की निशानियां, टॉप लेवल डोमेन, वेब मशीन एड्रेस पता। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉप लेवल डोमेन। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर, रोम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन है पैटर्न, मॉडल, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेम्पलेट। टेम्पलेट जो होती है उसकी जो सेटिंग्स होती है वह पूर्व निर्धारित होती है और हम उसका बार बार उपयोग ले सकते हैं। अगला देखते हैं। एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। टास्क बार, आइकन्स, कमांड, सिस्टम ट्रे। दोस्तों सही आंसर होगा आइकन। अगला क्वेश्चन, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई वॉलेट के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। ड्रोन क्या है? ऑप्शन है एक मानव रहित हवाई वाहन, वाईफाई प्रौद्योगिकी, वेब ब्राउजर, वायरलेस चार्जर। दोस्तों सही आंसर होगा एक मानव रहित वाहन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस के। और मैं कंट्रोल प्लस एच की बात करूं तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और एल जो होता है अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एच का, एल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
MS 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित होती या प्रदर्शित करेगा। कौन सा फंक्शन शेष राशि प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है राउंड, फैक्ट, मोड, DIV। दोस्तों सही आंसर होगा मोड। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, यदि मैं 11 के अंदर 2 का भाग देता हूं तो 5 तो हो गया, 2 और ये 1, ये हमारा शेषफल ये बचेगा। इसको निकालने के लिए हम मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन है मेल ज्वाइन, मेल पेस्ट, मेल इंसर्ट, मेल मर्ज। तो दोस्तों सही आंसर होगा मेल मर्ज। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोशल नेटवर्क साइट के उदाहरण हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उपरोक्त सभी। दोस्तों सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है ट्विस्टेड तार, अक्षय केबल, ऑप्टिकल फाइबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो डाटा स्थानांतरण की दर है, डेटा स्पीड है, वो सर्वाधिक अधिक है, सबसे अधिक है। पावर पॉइंट की प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का या की का उपयोग किया जाएगा? यहाँ कुंजी है तो Ctrl+N, ये तो होता है नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए। Ctrl+D, ये हमारा सही आंसर होगा। डुप्लीकेट के लिए हमें Ctrl+D का इस्तेमाल होगा। Ctrl+X कट करने के लिए और Ctrl+Z अंडू करने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है? ऑप्शन है ये एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूर्व निर्धारित छवियों को संदर्भित करता है जिन्हें खोज बॉक्स से खोजा जाता है। ये तो गलत है। इसका उपयोग एक दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है। इसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। यह भी गलत है। ये किसी पाठ का स्थान या चयन की पहचान करता है। यह भी गलत है। तो फ्लो चार्ट क्या हुआ? यह एक नियोजन टूल है जो प्रक्रिया के एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में बड़ी सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए का उपयोग करते हैं। ये 2 बार छप गया है। तो यदि आपके यहाँ, जैसे मैं सेल बना देता हूँ, सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट है और वह अंदर छुप रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे जो सेल जो होगी वह चौड़ी हो जाएगी और जितना अक्षर लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसके अनुसार वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। MS एक्सेस का उदाहरण है। MS एक्सेस किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग का, गलत है। बिग डेटा सिस्टम का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, दोनों विकल्प। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
सूचना सुरक्षा में प्रमाणीकरण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है? ऑप्शन है, सूचना केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास इसका अधिकार है। सूचना उन लोगों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। ये प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सही आंसर होगा ये प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पीडीएफ की फुल फॉर्म होगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और इनको पढ़ने के लिए किस का इस्तेमाल होगा? डिवाइस ड्राइवर का? नहीं। एडोब रीडर का? बिल्कुल। कॉर्टाना? नहीं। विंडोज डिफ्रैगमेंट? नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडोब रीडर। एडोब रीडर की सहायता से हम पीडीएफ फाइलों को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्काइप, ईमेल, हॉटमेल, स्पैम। दोस्तों, सही आंसर होगा स्काइप। स्काइप जो होता है वह वेब आधारित चैट सेवा है। एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र में पर संग्रहित होती है जिन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन है होम टैब, रिबन, क्लिपबोर्ड, मैक्रो। दोस्तों, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है। तो हमारा सही आंसर होगा क्लिपबोर्ड। दोस्तों, इस तरह हमारे दोनों पार्ट के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने पार्ट 2 में 50 सवाल लिए हैं और पार्ट फर्स्ट में भी 50 सवाल। आपने इन सवालों में कितने सवाल सही किए हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।